मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं और थ्री फिंगर उन्हें छुपकर देख रहा होता है और फिर उनका पीछा करने लगता है। सही मौका देखकर वो उस लड़के पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की उस लड़के को देखने जाती है और उसी वक्त थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जो उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। वो लड़की बहुत खौफजदा हो जाती है और परेशान होकर वहाँ से भागने लगती है और फिर बाइक चलाते हुए घबराहट में उसे पता नहीं चलता और वो एक नुकीली वायर में फंस जाती है और वहीं गिर जाती है। वो नुकीली वायर वन आई और सौ में पकड़ी होती है। वो दोनों उसे दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर यहाँ आकर लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद डेनी और टोनी को दिखाया जाता है और इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। ये दोनों और उनके फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। अब डेनी को कुछ दिन पहले एक लेटर मिला था जिसमें लिखा होता है कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम इधर आओ, हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये देखकर डेनी काफी खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ उस होटल में जा रहा होता है। अब वो लोग इस होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस होटल के केयर टेकर उनको वेलकम करता है, लेकिन वो दोनों केयर टेकर उन्हें देखकर खुश नहीं होते क्योंकि उन्होंने सोचा था कि डेनी अकेला आएगा, लेकिन उसके साथ तो बहुत सारे दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो इस होटल से चेकआउट कर रही होती है, यानी वो इस होटल से जा ही रही होती है कि एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है और उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन आता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसको मार देता है। और ये होटल से चेकआउट होने का अलग अंदाज होता है, यानी जो भी होटल को छोड़कर जाएगा उसके पास मौत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ डेनी और उसके दोस्त उस होटल में एंटीक चीजों को देखकर हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और वो इस बात पर भी खुश होते हैं कि ये चीजें डेनी की होने वाली हैं। रात हो जाती है और उस होटल का केयर टेकर जैक्सन जंगल की तरफ जा रहा होता है। यहाँ वो उन तीनों भाइयों से मिलता है और वो उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें इस बुरी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और उधर हमें ये भी पता चलता है कि तीनों भाई और जैक्सन आपस में भाई हैं और उनके अलावा जो दूसरी केयर टेकर है वो भी उनकी बहन होती है। अब अगली सुबह डेनी की एक फ्रेंड होटल में घूम रही होती है कि उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो एक जगह पर खून साफ कर रहा होता है और वो वही जगह होती है जहाँ पर उसने बुरी औरत को मारा था। और फिर वो जल्दी से बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उन दोस्तों में कुछ दोस्त शॉपिंग के लिए गए होते हैं और वहाँ पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ इस जगह से बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं और उसी दौरान शरीफ यहाँ आता है और एक और तस्वीर यहाँ पर लगा देता है और ये तस्वीर उसी बुरी औरत की होती है जो रात को उन्होंने मार दी थी। होटल के अंदर जैक्सन डेनी को बहुत सारे हथियार देता है और डेनी इन सब हथियार को देखकर बहुत खुश होता है। वो वहाँ से एक क्रॉसबो उठाता है। अब जैक्सन डेनी को शिकार करने का बोलता है और वो दोनों शिकार पर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। अब जैक्सन डेनी को शिकार सिखा रहा होता है कि कैसे हिरन को मारा जाए। बेसिकली वो ये सिखा रहा होता है कि कैसे इंसानों को मारना है। अब जैसे जैसे वो हिरन को मारना सीख रहा होता है वैसे वैसे दूसरे सीन में थ्री फिंगर एक शेरिफ का शिकार कर रहा होता है। इधर डेनी हिरन को मार देता है और उधर थ्री फिंगर शेरिफ को बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ डेनी के दूसरे दोस्तों को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि डेनी उनको बताकर नहीं गया होता। खास तौर पर डेनी की क्लोज फ्रेंड टोनी काफी ज्यादा परेशान होती है जो कि अपने एक दोस्त को उसे ढूंढने के लिए जंगल में भेजती है। और जब ये दोस्त जंगल में जाता है तो वो वहाँ उस मरे हुए हिरन को देखता है और सॉटूथ उस हिरन को बहुत बुरी तरह से खा रहा होता है। ये जब सॉटूथ को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं और भागते भागते उसकी टक्कर डेनी से हो जाती है और वो दोनों खुद को नहीं संभाल पाते और एक ढलान में जाकर गिरते हैं और गिरते साथ ही डेनी एक नुकीली तार में फंस जाता है और काफी जख्मी भी हो जाता है और जैक्सन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जैक्सन डेनी की हेल्प करता है और उसे वहाँ से निकालकर होटल वापस लेकर चला जाता है। उस होटल की सेकंड केयर टेकर जो कि एक लड़की है वो उसका खून साफ करती है और उसकी केयर भी करती है। और फिर डेनी की क्लोज फ्रेंड टोनी भी रूम में आ जाती है और केयर टेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डेनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी दवाएं फ्लश कर देता है। असल में डेनी हाइपरटेंशन का मरीज होता है और उसे बिना वजह टेंशन हो जाती है जिसकी वो दवाएं लिया करता था। पिछले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाएं फेंक दी, यानी उसको किसी की जान लेने में बहुत मजा आया जिसका एक्सपीरियंस उसने आज से पहले कभी नहीं किया था और आज के बाद शायद उसको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। खाने के वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे अब ये रिजॉर्ट बहुत पसंद आने लगा है और मैं अब यही रुकूंगा। इस होटल में रुक कर मैं इसकी केयर करूंगा, लेकिन बाकी सब यहाँ नहीं रुकना चाहते और वो वापस जाना चाहते थे। अब डेनी की फ्रेंड सर्कल में से दो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लालची थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इस होटल में एंटीक्स हैं तो वो चुराने लग जाते हैं और इसी तरह वो और चीजों की तलाश में इधर उधर फिरते हैं।
और आखिरकार वो एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जो कि एक बेसमेंट की तरफ खुलती है। मुख्तलिफ चीजों की तलाश में एक बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा एंशिएंट स्पा बना होता है। ये अभी इधर ही होते हैं कि होटल की दूसरी केयरटेकर सैली उनको वहाँ देख लेती है और उसकी थोड़ी देर बाद ही वो तीनों भाई भी उधर आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर मारकर उसको नीचे गिरा देते हैं। और ये तीनों भाई दूसरी लड़की के हाथ और पाँव उखाड़ देते हैं और वो बेचारी बुरी तरह से मर जाती है। अब वो उस लड़के को भी मारने लगते हैं, लेकिन सैली इन तीनों को रोक देती है और कहती है कि तुम तीनों इधर से चले जाओ। अब सैली खुद उस लड़की को एक रूम में लेकर जाती है। वो उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसका दम घोट देती है और उसको मार देती है। अब दूसरी तरफ डेनी के अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही होती है। एक तो वो मेडिसिन छोड़ चुका होता है और खुश रहने लगता है, हालांकि पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। और फिर दोबारा उसकी मुलाकात उन केयरटेकर से होती है और जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दूसरी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ और डेनी इसके लिए तैयार हो जाता है। दोनों केयरटेकर्स उसको जंगल में एक गाँव में लेकर जाते हैं जहाँ बहुत सारे डिफॉर्म लोग रहते हैं। असल में ये डिफॉर्म लोग डेनी की ही फैमिली थी और वो दोनों केयरटेकर्स डेनी को एक ड्रॉप देते हैं और सारी बात डिटेल से समझाते हैं कि ये सारे डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं हैं और इनका एंसेस्टर्स किसी दूसरी फैमिली से थे और डेनी, तुम और सैली बिल्कुल प्योर ब्लड हो और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फ्यूचर जनरेशन आएगी, वो बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह होंगे। यानी कि ये लोग इनकी शादी करवा के थ्री फिंगर और उनके भाइयों की तरह और भी बहुत सारे डिफॉर्म लोग चाहते थे ताकि इनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेनी का एक दोस्त दरख्त के नीचे छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन पीछे से सॉटूथ आ जाता है और उनको पकड़ लेता है। डेनी का दोस्त उससे बहुत मदद मांगता है कि इन्हें कहो कि मुझे छोड़ दे, लेकिन डेनी उसे कोई बात नहीं सुनता और अब थ्री फिंगर उसे उल्टा लटकाकर गला काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है। आसपास बैठे लोग एक प्याला लेकर उसको भरना शुरू कर देते हैं और पीने लग जाते हैं। अब थ्री फिंगर को उनका पूरा ख्याल था, वो चाहता था कि इनको खून की कमी ना हो, तो वो उसको पूरा ही काट डालता है और वो सब लोग उसका खून एंजॉय करने लग जाते हैं। और अब एक खून का प्याला डेनी को भी लाकर दिया जाता है और फिर वो अपने दोस्त का ही खून पीने लग जाता है। अगली सुबह डेनी जब होटल में वापस आती है तो उसकी फ्रेंड टोनी उसको देखकर परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चलने का कहती है, लेकिन डेनी अब उस होटल से और उस जगह से बिल्कुल नहीं जाना चाहता। वो अपने सब दोस्तों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और डेनी अभी तक उसी ड्रग के नशे में होता है जो रात को उसने लिया होता है। अब ये सब लोग वहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी इंसान मांस को काट रहा है और साथ उसे फ्राई कर रहा है और इसे खा रहा होता है। इस सब को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ उनकी नजर फ्रीजर में पड़ती है जहाँ पर इन्हें एक दोस्त का कटा हुआ सर पड़ा मिलता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इस सब लोग भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ दोस्त तो भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर एक दोस्त पकड़ा जाता है तो उसके मुंह के अंदर एक पाइप लगा देते हैं और इसके अंदर पानी भरने लग जाते हैं और इसके अंदर इतना पानी भरते हैं कि पानी की प्रेशर से इसका पेट फट जाता है। अब दूसरे दोस्तों को दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर से बचकर भाग चुके थे, लेकिन भागते हुए उनका पाँव बेयर ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं गिर जाते हैं। अब वो वहाँ पर फंस जाते हैं और कहीं नहीं भाग सकते और वो तीनों भाई उनको पकड़ लेते हैं, उनके सर पर मारकर उनको भी मार देते हैं। टोनी जो कि डेनी को ढूंढ रही होती है, अब वो एक गन उठा लेती है और डेनी की तलाश में निकल जाती है और वो उसी बेसमेंट के स्पा में पहुंच जाती है जहाँ पर उसको सैली नजर आती है और उनकी आपस में उधर काफी ज्यादा लड़ाई होती है और आखिर में टोनी उस केयर टेकर का मुंह पानी में डाल देती है और एक गन उठाकर उसको शूट कर देती है और उस पर डेनी भी वहाँ पर आ जाता है, जो पहले तो टोनी से गन छीन लेता है। फिर केयर टेकर जिसको गोली लगी होती है उसे चेक करता है और टोनी को वहाँ से भाग जाने का कहता है। टोनी वहाँ से भाग ही रही होती है कि जैक्सन उसका पीछा करने लग जाता है और इन दोनों में लड़ाई होती है। टोनी उसकी आंखें फोड़ देती है और उसको काफी जालिम तरीके से मार देती है। इससे पहले कि टोनी वहाँ से जाती, डेनी वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी क्लोज फ्रेंड पर गन पॉइंट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अब डेनी नहीं चाहता था कि टोनी जिंदा रहे, क्योंकि टोनी अब उसकी और उसकी फैमिली के बारे में अब काफी कुछ जानती थी और डेनी अब रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी थ्री फिंगर और दूसरे भाई वहाँ आ जाते हैं। डेनी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में से अपने फैमिली को चूज करता है और अब थ्री फिंगर टोनी को भी मार देता है। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और अब हम देखते हैं कि डेनी होटल को चला रहा होता है और लोगों को वहाँ वेलकम कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में तो इस होटल की मदद से इंसानों को वहाँ मारा जा रहा होता है और उनको खाया जा रहा होता है, जैसे कि हम इस जगह पर उन तीनों भाइयों को इंसानों का कीमा बनाते देखते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी की डिस्क्रिप्शन पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।